नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। प्रकृति के गोद में बसे चांडिल डैम में मोती की खेती कर रहे किसानों ने पेश की मिसाल। पहले ही प्रयास में मिली सफलता। डैम में मोतियों का उत्पादन शुरू, बाजार की है इन्हें तलाश। पर्यटकों को लुभा रहा है तैयार मोती। किसानों के चेहरे पर रौनक और सरकार से बड़ी इनकी उम्मीदें। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल जलाशय में मोती की खेती कर रहे किसानों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहाँ के किसानों ने पहले ही प्रयास में मोती की खेती कर उसे तैयार कर सरकार और जिला प्रशासन के समक्ष एक नई संभावनाएं पेश करती है। जरूरत है इन्हें ब्रांडिंग और मार्केटिंग की। जानिए मोती की खेती से जुड़े किसान बुधेश्वर मांझी को कैसे मिली मोती की खेती करने की प्रेरणा और कैसे उन्हें सफलता मिली। आगे सरकार और जिला प्रशासन से उनकी क्या मांगे हैं। आपको बता दें कि स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना की ओर से करीब 22,000 हेक्टेयर में चांडिल जलाशय का निर्माण किया गया है, जिसमें 84 मौजा के 116 गांव के ग्रामीण विस्थापित हुए हैं। इन्हीं विस्थापितों ने मिलकर मत्स्य जीवी स्वावलंबन समिति बनाकर पहले केज क्लवर से मछली उत्पादन शुरू किया। उसके बाद मोती की खेती शुरू की, जिसमें पहले ही प्रयास में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। अब इनकी समस्या तैयार मोतियों के लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग की है। मत्स्य जीवी सहकारी समिति से जुड़े विस्थापित किसान जगदीश सिंह सरदार का कहना है कि पहले ही प्रयास में हमें सफलता मिली है। अभी कम मात्रा में मोतियों का उत्पादन किया गया है। सरकार और प्रशासन की ओर से यदि उन्हें सुविधाएं मिले तो आने वाले दिनों में चांडिल जलाशय मोती उत्पादन का बड़ा हब बन सकता है। ये कान का ये तैयार होगा। इसको तो आज सर को दिखाने के लिए हम लोग जिंदा वाला मोती ये जिंदा था, हम लोग अभी मारा। तो ये तैयार हो गया, ये कटिंग हो गई, ये कान का बनेगा। इसमें सोना या चांदी साइड से मर गया और लेब में भी सफाई होगा। और ये हम लोग साफ किए। ये आपका अंगूठी का डिजाइन है और जैसे ये अंगूठी हम लोग बनाए हैं, ये तांबा का मोती ओरिजिनल है पूरा ना? ओरिजिनल। या कहीं भी आप इसको लैब में टेस्ट करा सकते हैं आप। तो समुद्र किनारे में निकलता ना जी। वो क्या है ना, हम लोग इसमें जो न्यूक्लियस होता है ये हम लोग कृत्रिम बनेगा। हाँ मैम, ये अंगूठी के लिए है। ये आपका लॉकेट बनाया गया। लॉकेट ये अंगूठी के लिए अच्छा रहता है। ये डिजाइन ये कान के लिए जो डिजाइन है, ये गोल वाला तो कान का ये जिंदा बनेगा। हम लोग जानते हैं सब समुद्र में निकलता है। समुद्र में क्या होता है, जब ज्वार भाटा उठती है अच्छा। तो उसमें कोई बालू का कण घुस जाता है, उसका मुंह खुला रहता है। तो हम लोग सिर्फ इसमें, इसका तो मुंह खुलता नहीं है यहाँ, तो हम लोग खाली मुंह खोल के ये न्यूक्लियस डालने का काम करते हैं और इसको 1.5 साल 1.5 साल छोड़ देते हैं। कैल्शियम, तो ये कैल्शियम ये दर्द को हटाने के लिए कैल्शियम जमा कर देता है। तो जमा कर देगा तो मोती हो जाता है, बन जाता है। और समुद्र में क्या होता है, जब ज्वार भाटा उठती है तो उसका मुंह खुला रहता है। तो कोई कारण बस हर एक शिप में, समुद्र का हर एक शिप में मोती नहीं होता कि किसी में होता है जिसमें वो कोई बालू का कण वगैरह फंस जाता है, उसमें फिर मोती होता है। और ये तो इसका तो उम्र है। विचार हुआ कि हम मोती के चाष करें चांडिल डैम जलाशय। संजोग बस हमारे चांडिल डैम एक रांची के एक भैया आए थे, आके हम लोग यहाँ से हम लोग एक्चुअली मछली पे पालन करते हैं केज में। तो मछली को दाना खिला के हम लोग निकल ही रहे थे और बाहर में पैर हाथ धो रहे थे। वो भैया अचानक वहीं पर भेंटा गए। तो हम लोग को पूछे कि बाबू तुम लोग क्या करते हैं? हम लोग मछली पालन करते हैं। तो पर यहाँ सीप मिलेगी। सीप तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग तो झिनुक बोलते हैं इसको। तो बोला अरे वही झिनुक। तो फिर बोले यहाँ मिलता है डैम में? हम यहाँ बहुत सारा मिलता है। तो बोलता कितना दे सकता हूँ? हमारे जितना बोलिएगा। तो फिर वो एक्चुअली भैया ठो इसमें ट्रेंड है और टीचिंग भी कराते हैं। तो फिर हम लोग उनके साथ गए वहाँ अपना होटल में। फिर वहाँ हम लोग को अपना परिचय बताएं, फिर हम लोग को वो सिखाएं कि मोती फार्मिंग में ऐसे बेनिफिट है, इसको करो। तो फिर वही भैया के द्वारा ही हम लोग सीखें। हम लोग इस बार तो पहला हम लोग लॉट डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले हैं। यहाँ पर हम लोग इस पानी में सर्वाइव करेगा कि नहीं, ये हम लोग जांच भी कर रहे थे। हम लोग का सर्वाइव हो गया है। ये आपके सामने अभी जो निकालें
ये पूरा सर्वाइव है। देखिए ये मोती तैयार हो गया है। तो हम लोग अभी 15,000 पीस छोड़े हैं। सर्वाइव होगा या नहीं होगा इसलिए हम लोग कम छोड़े हैं, लेकिन हम लोग का टारगेट है 1 लाख पीस छोड़ना। और इसको हम लोग करते क्या है, इसका एक्चुअली मुंह आप खोल नहीं सकते हैं। हम लोग इसको 24 घंटा भूखा रखते हैं, टब में रखते हैं। भूखा रखने के बाद औजार है इसका मुंह खोलने का, बारीकी से इसको 1/2 इंच मुंह खोला जाता है। उसके बाद इसे न्यूक्लियस कहा जाता है, जो हम लोग डालते हैं इसका दाना। तो उस न्यूक्लियस को बहुत बारीकी से इसके बॉडी में बाजू में डालते हैं। इनका भी एक पार्ट है, मतलब आपका छाती या पेट या मुंह में डाल देने से ये डैमेज हो जाएगा, मर सकता है। तो भैया हम लोग को बताए हैं इसका किस पार्ट्स में डालना है ये न्यूक्लियस को। मेन चीज़ वही है इनका कि आपको किस जगह पे डालना है, ताकि आपका अगर इसको हौदा में कोई खेती करे तो इसको एक्स्ट्रा भोजन दिया जाता है, तो साल भर में तैयार होता है। लेकिन हम लोग यहाँ डैम का पानी में जो करते हैं, इसमें ऑलरेडी आपका यहाँ pH लेवल, TDS लेवल और कैल्शियम वगैरह पानी में, आयरन वगैरह सब है। तो इसमें थोड़ा सा इन लोगों को कम भोजन मिल पा रहा है, तो यहाँ 1.5 साल, 1.25 साल लग जाता है यहाँ चांडिल डैम का पानी में। और अब तक कितनी खर्चा कर चुके हैं इसके पीछे? अभी हम लोग ज़्यादा नहीं खर्चा किए हैं। हम लोग वही बैग बनाने में जो खर्चा किए थे, सिप तो हम लोग यहीं से कलेक्शन किए थे और कुछ बाहर से लाए थे, बंगाल से। लगभग अभी 40-50 हज़ार रुपया हम लोग, मतलब लाखों रुपये अब तक इन्वेस्ट कर चुके हैं। नहीं, लाख तो नहीं, 50, हाँ ठीक उस टाइप का होगा। अगर हम लोग का सब एक साथ निकालते हैं, पर्यटक स्थल में बिक जाता है, 1 आध पीस बिकता है, लेकिन सारा माल हम लोग का यहाँ बिकेगा नहीं। इसका अगर कहीं से हम लोग को हैदराबाद भी इसका बड़ा मार्केट है, तो अभी भैया का थोड़ा फुर्सत नहीं है हैदराबाद में, तो फिर हम लोग का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए हम लोग बेच नहीं पा रहे हैं। अगर इसमें हम लोग आशा रखते हैं अगर कहीं से प्रोत्साहन इसमें हो जाए तो मार्केट मिल जाएगा बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्धेश्वर मांझी। बहुत बार आ चुके हैं। आज एक्चुअली हम लोग का मैरिज एनिवर्सरी है, बल्कि मिसेस के साथ चलिए, बहुत अच्छी बात। यहाँ पर घूमने आए हैं। और ये जो मोती का देख रही हैं, तो पहली बार हम लोग जान रही है यहाँ पर चांडिल डैम में उत्पाद किया जाता है इनके द्वारा। ये तो बहुत अच्छा लगा हम लोग के, और इससे आगे चल के भी बहुत मैंने पर्यटन को मैंने अच्छा होगा। मैंने जो काफ़ी ये से इसका उत्पाद हुआ तो पर्यटन के लिए सुविधा होगा। और मोती कैसे लगा? आप जिस मोती की खेती देखिए, एक नया चीज़ देखे। तो मोती की खेती देखे बहुत अच्छा लगा हम लोग को। पहली बार हम लोग जान रही कि डैम में ही आपके साथ तो और पर्यटक को क्या अनुभव? हम लोग के अलावा और पर्यटकों को बोलेंगे हम लोग कि मोती का भी वहाँ चाष होता है। और यहाँ पर जो हम लोग स्टॉल भी लगाए जाते हैं। स्टॉल में लगाया जाता है, बहुत अच्छा काम है। और तो पर्यटन हम लोग इसका प्रचार प्रसार भी किया जाएंगे हम लोग की तरफ से। आपको चांडिल डैम कैसा अनुभव हुआ? चांडिल डैम तो बहुत अनुभव है हम लोग का, तो बहुत सुंदर ही है। और बोटिंग कर चुके हैं? क्या नाम आपका? दिलीप भोले। डाला गया है जो यहाँ पे जो सिप मिलती है चांडिल डैम में, या आसपास के जो जैसे आपका गालूडी की तरफ से जो सिप मिलता है, वो सब वहाँ के सिप भी यहाँ पे डालते हैं हम लोग। और ये फर्स्ट टाइम है, और ये एक हिसाब से ट्रायल था कि यहाँ पे चांडिल डैम में इस पानी में हो पाएगी कि नहीं पाएगी। तो लगभग अभी देखा जा रहा है कि रिजल्ट सबके सामने है कि मोती ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। लेकिन मार्केट मिलने में हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि विभाग की तरफ से ऐसी कोई मोती फार्मिंग के लिए अब तक कोई इस तरह का पहल नहीं किया गया है। बाकायदा हम लोग इसको जिला में भी ले गए थे इस मैटर को कि यहाँ पे मोती फार्मिंग हो रही है, तो सरकार की तरफ से अगर कुछ बढ़ावा मिले या कुछ मार्केट किसानों को दिया जाए यहाँ के जो मोती फार्मिंग कर रहे हैं उनको, जिसमें बढ़ के वो लोग इच्छुक होगा कार्य करने में। हाँ हाँ। अभी तो सिर्फ चिट फुट जो यहाँ के पर्यटक आते हैं उन्हीं को 1-2 मोती हम लोग बेच रहे हैं। मार्केट अभी हम लोग को नहीं मिला है। और इसका कीमत अभी हम लोग जो है, जो सिर्फ मोती लेना चाह रहे हैं तो उसको हम लोग जो है 500-600 में दे रहे हैं। और अगर कोई उसको अंगूठी बना के लेना चाहते हैं या कोई लॉकेट वगैरह लेना चाहता है तो उसका एक अलग रेट होता है, उसके हिसाब से कि आप चांदी के बॉर्डर में क्या लगा रहे हैं, चांदी लगा रहे हैं कि क्या लगा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है रेट। मतलब अभी पर्यटक में इसको चाहते कि नहीं मार्केट?
पर्यटक मांग रहे कि नहीं? अभी एडवर्टाइज भी हम लोग ठीक से इसको नहीं कर पाए हैं, शुरू हुआ है अभी हमारा, तो एक दो करके अभी बृहद पैमाने पर इसको हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। चलिए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगदीश सिंह सरदार है, विस्थापित। विस्थापित है। मर गया जिंदा और निकाला नहीं। बना दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।